चुनावी नतीजे आ चुके हैं। अब देश के सामने सवाल यह है कि कब सरकार बनेगी। बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाने में नाकाम रही। हालांकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है, लेकिन अटकलें एनडीए के दो पार्टनर्स को लेकर है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के हिस्से 28 सीटें हैं। ये 28 सीटें सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। दोनों ही नेता एनडीए के पुराने साथी रहे हैं, लेकिन एनडीए छोड़ने के बाद दोनों इसी साल अपने पुराने गठबंधन में आए थे। आज तक कुछ सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि आज टीडीपी और जेडीयू बीजेपी को समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। इसके बाद एनडीए नई सरकार के गठन का दावा पेश करेगी। आज शाम 4 बजे एनडीए की बैठक है। बैठक में चंद्रबाबू नायडू शिरकत करने दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी आज दिल्ली आ रहे हैं और खबर यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। दो अलायंस पार्टनर्स टीडीपी और जेडीयू के प्रमुख आज दिल्ली आ रहे हैं अहम बैठक में शिरकत करने। एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचने वाले हैं। लगभग एक ही समय है इंडिया गठबंधन और एनडीए की इस बैठक का। नीतीश कुमार जिन पर सबकी नजरें कल से ही टिकी हुई हैं कि आखिरकार क्या रुख रहेगा जेडीयू का। चुनावी नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज। इसके साथ ही दो अहम बैठकें एनडीए और इंडिया गठबंधन की। इंडिया ब्लॉक की भी अहम बैठक है। इंडिया ब्लॉक जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार के लोकसभा चुनाव में किया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए दो बातें हैं। जो एनडीए की बैठक है उसमें दरअसल ये तय होना है कि कब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, क्योंकि लगभग ये तय है कि जेडीयू और दूसरे अलायंस पार्टनर्स उनके साथ ही रहने वाले हैं और ये नंबर्स उनके पास हैं कि वो सरकार बना सके। अब इंडिया गठबंधन के लिए अलग निर्णय लेने हैं। इंडिया गठबंधन को ये तय करना है कि आखिरकार कैसे वो दावा पेश किया जाए बहुमत का। तो आखिरकार दोनों खेमों में जो हलचल तेज है उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि दोनों ही खेमों में जो है बहुत हलचल है। चंद्रबाबू नायडू खुद दिल्ली आ रहे हैं एनडीए की बैठक के लिए। नीतीश कुमार भी एनडीए की बैठक के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक समस्या जरूर रहेगी, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती थी कि एक दल को गठबंधन में एक कैबिनेट बर्थ दिया जाए, लेकिन टीडीपी ने 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेन किया था। तब उनको एक एक्स्ट्रा एमओएस मिले थे। वाईएस चौधरी और अशोक गजपति राजू जो है कैबिनेट में थे। लेकिन अब जो है मुझे लगता है बार्गेन पावर जो है ना सिर्फ नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, यहां तक कि जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप हो या फिर जो है चिराग पासवान, ये लोग बार्गेन करेंगे कि हमको ज्यादा कैबिनेट बर्थ चाहिए। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कल ये कहा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है। बाकी अलायंस का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। उन दलों का तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। सिर्फ जेडीयू पर नजर टिकी हुई है कि वो कितनी बर्थ मांग सकते हैं कैबिनेट में। और क्योंकि चुनाव नतीजे आने से पहले भी नीतीश कुमार यहीं पर मौजूद थे, इसलिए भी अटकलें और तेज है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और ये कहा गया था ये कटसी मीटिंग है। लेकिन शायद तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक हिंट दिया गया था उन्हें कि आप दिल्ली आ सकते हैं, आपको दिल्ली के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके के चुनावी नतीजे आए हैं बिहार में, और खासकर अगर देखें तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की बिहार में दोनों की जो है बराबर पे सीटें हैं। दोनों 12-12 सीटें जीते हैं। और एक चीज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है 19% से ज्यादा वोट शेयर जो है वो नीतीश कुमार ने लिया है। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आए होते तो आज बिहार के अंदर जो हम गणित देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 30 सीटें जीते, वो गणित बिल्कुल उलट जाता। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और इसलिए नीतीश कुमार भी इस बार बार्गेन करने की स्थिति में है। पिछली बार 2019 में उनकी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था कैबिनेट के अंदर, कोई प्रतिनिधि नहीं था। 2021 में आरसीपी
सिंह को मंत्री बनाया गया। तो दूसरी तरफ जरूर इंडिया ब्लॉक ये मीटिंग करेगा, देखेगा कि एनडीए की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही जो है इंडिया ब्लॉक भी देखेगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर डोरे डाले जा सकते हैं, उनको अपनी तरफ लाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल टीडीपी ने भी ये साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ रहेगी। रोहित, इंडिया ब्लॉक का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, खासतौर में बिहार में भी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस इस लिहाज से किया है कि बिहार में अब वो बार्गेनिंग पावर में इंडिया ब्लॉक का साथ दे सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालने हैं और अभी भी ऐसे संबंध नहीं हुए हैं कि नीतीश कुमार वापस ना जा पाए इस आरजेडी गठबंधन के साथ जिसके साथ वो थे पहले, तो ऐसे में क्या स्थिति समझ में आ रही है आपको इंडिया ब्लॉक की इस वक्त? नेहा, देखिए, जहां तक बिहार में इंडिया ब्लॉक का सवाल है तो इंडिया ब्लॉक के पास इस वक्त 10 जो है सांसद हैं, यानी 10 सीटें उन्होंने जीती हैं। तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं 4 गुना बढ़ा है। पहले वो 0 पे थे, लेकिन इस बार उनकी पार्टी को 4 सीटें आई हैं, तो कह सकते हैं उन्होंने भी कुछ अपनी मेहनत की तो उसका फायदा हुआ है। और इसीलिए हम कल देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को जब से 12 सीटें आई हैं और निर्णायक भूमिका में वो आ चुके हैं, यानी किंग मेकर की भूमिका में इस वक्त है वो एनडीए में, तो अब आरजेडी भी अपने तरफ से उन पर डोरे डालना शुरू कर दी है। और कल इसकी शुरुआत की गई। शिवानंद तिवारी, मनोज झा जैसे जो नेता है, बड़े नेता, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नीतीश कुमार से कोई निजी बैर नहीं है। तेजस्वी यादव ने कभी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। और नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन जब बन रही थी तो जो तमाम ईंट थे, उस ईंट में सीमेंट का काम किया था नीतीश कुमार ने, यानी सूत्रधार वही थे। यानी कि आरजेडी अब अपने तरफ से कोशिशों में लग गई है, डोरे डालना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार किसी तरीके से अगर प्रभावित होकर वापस अगर आ जाते हैं इंडिया ब्लॉक में, तो इंडिया ब्लॉक को इसका फायदा मिल सकता है। और इसमें देखिए दिलचस्प बात अभी बिहार विधानसभा चुनाव को भी नहीं भूलना चाहिए, उसके भी लिहाज से किस तरीके से आरजेडी को फायदा पहुंचेगा, जेडीयू को फायदा पहुंचेगा, वो भी ध्यान में रखेंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार को यह बात एहसास था, उनके सांसदों ने उनको कह दिया था कि अगर महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़े लोकसभा तो फिर बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि महागठबंधन का इस वक्त हुआ है। 10 सीटें ही केवल उनको मिली है 40 में से। और इसीलिए नीतीश कुमार ने जनवरी में महागठबंधन छोड़ा था और वापस आ गए थे बीजेपी के साथ एनडीए में। अब दोनों जो पार्टियां एक दूसरे को जो है वो सहयोग करती हैं। पहले से हम देखा रहे पिछले 18-20 सालों से कि जब भी नीतीश और बीजेपी साथ रहते हैं परफॉर्मेंस जबरदस्त रहता है, और वही हुआ है इस बार। ठीक है, ये कॉम्बो उनके लिए काम करता है। अब्दुल बशीर भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब्दुल बशीर, ये बताइए कि चंद्रबाबू नायडू की क्या रणनीति रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने लगातार एनडीए को सपोर्ट दिया है, 16 सीट उन्होंने जीती है, अहम भूमिका में वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्या उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है? किंग मेकर की भूमिका वो निभाएंगे या फिर कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के प्रति भी थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाई दे सकती है टीडीपी की? देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने या तेलुगु देशम पार्टी ने खुल के अपनी रणनीति का खुलासा तो नहीं किया है। हालांकि 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं जहां पर वो अपना जो फर्दर प्लान ऑफ एक्शन रहेगा उस बारे में बताएंगे। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू के जो पहले के वादे थे जो एनडीए के साथ, जब पिछली बार वो गठबंधन में थे जिसकी वजह से गठबंधन टूटा, चाहे वो स्पेशल स्टेटस हो आंध्र प्रदेश के लिए, पोलावरम प्रोजेक्ट हो, इस तरीके की मांगे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी करती रही है, जिसको लेकर वो सत्ता में आई थी और पिछली सरकार में वो सत्ता गवा भी चुकी थी। इस बार सत्ता में आई है तो क्या मांगे होगी? क्या आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस बड़ी मांग होगी या फिर कुछ और पदों की मांग चंद्रबाबू नायडू करेंगे? इसका खुलासा अभी एनडीए की जो मीटिंग होगी उसमें चंद्रबाबू नायडू हिस्सा लेंगे और उसके बाद इस चीज का खुलासा होगा। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर कहा है, सूत्रों की ओर से अगर हम माने तो चंद्रबाबू नायडू का यही रहेगा कि एनडीए के साथ ही वो जाएंगे। इंडिया अलायंस की कोशिश चल रही है उनसे बातचीत करने की, ये सूत्र बता रहे हैं हमें। तो अभी वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाने की जो परिस्थिति में नहीं है और एनडीए के साथ ही अपना गठबंधन बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ।